shall understand the concept of latitude and longitude. Latitude क्या होता है, longitude क्या होता है? डेली लाइफ में हम इसे इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? हम इसे विद द हेल्प ऑफ गूगल अर्थ एंड गूगल मैप्स अंडरस्टैंड करेंगे। ना सिर्फ हम इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि डेली लाइफ में ये इस्तेमाल किस तरह से हो रहा होता है और किस तरीके से हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को इस्तेमाल करके अर्थ के ऊपर किसी भी पोजीशन या लोकेशन को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारा अर्थ हमें इस तरह का नजर आता है, इसके ऊपर कोई लाइंस ड्रॉ हुई भी नहीं मिलती हमें। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ऑल दीज लाइंस जिनकी अभी हम बात करने जा रहे हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर नॉट रियल लाइंस। ये अर्थ के ऊपर ड्रॉ हुई हुई नजर नहीं आती हैं आपको, हम सिर्फ इन्हें मैप्स में या इमेजेस में या फिगर्स में ड्रॉ करते हैं। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस। किस तरह से? मैं अभी आपके सामने अगर इसके ऊपर ग्रिड ऑन कर दूं तो आप देख पा रहे हो इसके ऊपर काफी सारी लाइंस आपको नजर आना शुरू हो गई हैं। अब हम इन लाइंस को देखेंगे एक एक करके कि लाइंस क्या है और इनका पर्पस क्या है। यहाँ पे इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर इज दैट लाइन जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करती है। ये गौर कीजिएगा, ये जो लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही है दरमियान में, ये जो बहुत बोल्ड लाइन है, दिस लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर की डेफिनेशन भी याद रख लीजिएगा। इक्वेटर हमारे अर्थ के ग्लोब को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। और किन किन दो हाफ्स में डिवाइड करती है? द अपर हाफ जो कि नॉर्थ साइड पे होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो लोअर हाफ है जो साउथ साइड पे होगा, दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर दैट स्टैंड फॉर द हाफ स्फीयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटर ने दो इक्वल हाफ्स में जब डिवाइड किया अर्थ को, इसने अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। अब आपको यहां पे एक और लाइन नजर आ रही है, दिस वर्टिकल लाइन जो कि अर्थ को वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इसका नाम याद रखिएगा, प्राइम मेरिडियन। ये भी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब अगर ये दोनों ही अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपके सामने है कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को दो हाफ्स में हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करता है, जबकि जो प्राइम मेरिडियम है ये अर्थ को दो हाफ्स में वर्टिकली स्प्लिट करता है। जो इक्वेटर है वो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्लिट करता है, जबकि जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्प्लिट करता है। तो ये चार बेसिकली हेमिस्फीयर्स हैं, चारों आपको याद रखने हैं, नॉर्दर्न और सदर्न ड्यू टू इक्वेटर एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ड्यू टू द प्राइम मेरिडियन। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अर्थ को ऊपर से जब हम देख रहे हैं, अभी हमने सिर्फ इन दो लाइनों की बात की है जो दरमियान में दो बोल्ड लाइनें हमें नजर आ रही थी, विच मेक्स अप द ग्रिड। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स बेसिकली वो लाइंस हैं जो कि अर्थ के ऊपर इक्वेटर के पैरेलल आपको ड्रॉ हुई हुई नजर आएंगी। आपको यहां पे नजर आ रहा होगा इक्वेटर के पैरेलल देयर आर अ लॉट ऑफ लाइंस। मैं यहां पे उनको ड्रॉ भी किए देता हूं आपके लिए। ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, all these lines parallel to equator, these are called latitudes। अभी ड्रॉ की किस तरह से जाती हैं? अब कुछ इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर इधर से लेके अपर एंड यानी नॉर्थ पोल तक इन लाइंस को ड्रॉ कर देते हो। सिमिलरली ऑन द ऑपोजिट साइड हम लोग इक्वेटर से स्टार्ट होके इक्वेटर को जीरो सपोज करके साउथ तक हम लोग इस तरह की कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं अर्थ के ऊपर। इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इनकी नंबरिंग किस तरह से की जाती है?
स्टार्टिंग 0 डिग्रीज फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो +10 डिग्रीज, +20 डिग्रीज, +30 डिग्रीज, 40, 50, 60, 70 और नॉर्थ पोल तक जाते हुए 90 डिग्रीज। ये 0 से 90 तक ऊपर नॉर्थ की तरफ ड्रॉ किया जाता है। 0 से 10 तक, इनके दरमियान में आप 10 और लाइनें ड्रॉ कर सकते हो जो कि फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डिग्रीज इंक्रीज करेंगी। सिमिलरली जब हम नीचे की तरफ आते हैं इक्वेटर से, -10 डिग्रीज, -20 डिग्रीज, -30 डिग्रीज और सदर्न पोल के ऊपर -90 डिग्रीज, यानी नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाता है। एक तो ये तरीका है इनको नंबर करने का। लैटिट्यूड्स को, लैटिट्यूड्स आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि इक्वेटर के पैरेलल ऊपर और नीचे की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ ड्रॉ की जाती हैं। इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आते हैं तो नेगेटिव नंबर्स जो कि 0 से 90 तक इंक्रीज हो रहे होते हैं, और दोनों तरफ ऐसा ही है। इस तरफ से भी अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू +10, +20, +30 से 90 तक पहुंचेंगे, और नीचे की तरफ -10, -20, -30 से -90 तक पहुंचेंगे। ये हो गया एक तरीका इनको नंबर करने का। इनको नंबर करने का दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, हम इन्हें इस तरह लिखने की बजाय 10 डिग्रीज नॉर्थ, 20 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्रीज नॉर्थ, क्योंकि हम मूव किधर कर रहे हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर रहे हैं। इसी तरह जब हम टुवर्ड्स साउथ मूव कर रहे होंगे, अब हम नेगेटिव लिखने की बजाय इनको 10 डिग्रीज साउथ, 20 डिग्रीज साउथ, 30 डिग्रीज साउथ से 90 डिग्री साउथ तक ले जा सकते हैं। सो ये दो आपके पास तरीके हो गए लैटिट्यूड्स को नंबर करने के। अगर आप बगैर नॉर्थ और साउथ के लिखना चाहते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स आ जाएंगे, पॉजिटिव टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नेगेटिव टुवर्ड्स साउथ। और अगर हम नंबर डायरेक्शन के साथ लिखना चाहते हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे बट उनके साथ डायरेक्शन आ जाएगी, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, सो ऑन। ये लाइंस हमारे पास हैं लैटिट्यूड्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर लेट से इस जगह के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे, और ये लाइन जो है ये 30 डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि दिस ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड 30 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ ये पता है कि वो इस लाइन के ऊपर कहीं पे मौजूद है, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है। 30 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ, हमें उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के लिए ये भी पता करना है कि वो इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर है। एंड दैट इज द पॉइंट वेयर कम्स द लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, आपको यहां पे कुछ लाइंस पैरेलल नजर आ रही होंगी मेरिडियन के, प्राइम मेरिडियन के। मैं आपको यहां पे वो भी दिखाता चलूं। लेट मी जस्ट क्लीन दिस अप। अब ये जो दरमियान वाली सेंट्रल लाइन है, दिस सेंट्रल लाइन, इसको हमने बोला ये है हमारा प्राइम मेरिडियन। और इसके पैरेलल आपको जो लाइनें इसके इर्द गिर्द दोनों तरफ नजर आ रही हैं, दीज आर ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम पोल, यानी नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक जा रही हैं। एवरी लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पोल एंड एंड्स एट द अदर पोल। इस तरह से इस तरफ आपको आगे भी कुछ नजर आ रही होंगी। ऑल दीज लाइंस, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। सो लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द prime meridian, these are called longitudes. Lines drawn parallel to equator are called latitudes. अब longitude का काम क्या है? longitude का जो नंबर है वो भी बिल्कुल उसी तरह से दिया जाता है, यानी जिस तरह से हमने इक्वेटर को नंबर किया, सेंटर इक्वेटर पे 0 और उसके इर्द गिर्द जब हम जाना शुरू हुए बोथ साइड्स के ऊपर +10, -10, इसी तरह 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। सिमिलरली यहाँ पे आप लेते हो प्राइम मेरिडियन को 0, और उसके बाद आप अगर वेस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करो, वेस्ट की तरफ आप लिखते हो लेट से 10 डिग्री पॉजिटिव, 20 डिग्री पॉजिटिव, 30 डिग्री पॉजिटिव, 40 डिग्री पॉजिटिव,
50, 60, 70, 80, 90 इस एज तक पहुंचता है और फिर इसके पिछली तरफ मूव करना शुरू करता है 90, उसके बाद 100, 110, 120, 130, यानी ये घूमता हुआ वापस इसी पॉइंट तक पहुंचता है 180 डिग्रीज। तो ये एक तरफ से शुरू हुआ और 10, 20, 30, 40, 50 इंक्रीज करता 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 दूसरी साइड पीछे पहुंचा 180 तक। सिमिलरली अगर हम ईस्ट की तरफ जाना शुरू करें तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, -10, -20, -30, -40, माइनस, इस तरह से माइनस के साथ आप इधर से मूव करना शुरू करते हो, यहां पहुंचते -90 और उसके बाद आप अर्थ के बैक साइड पे -100, -110, 120 से -180 डिग्रीज तक वापस यहां पे पहुंच जाते हो। ये एक तरीका हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर करने का। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, अगर हम इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। हम इन्हें 10 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट इस तरह से कर सकते हैं, यानी दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा इधर से शुरू करके 0 से 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से वेस्ट की तरफ, और इस तरह 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट, और उससे होते होते पीछे की तरफ तक 180 डिग्री ईस्ट। अगर मैं आपको यहां से अर्थ दिखा सकूं, हम सबसे पहले अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते हैं। इसके ऊपर जो नंबर्स हैं ना, इनको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं अर्थ के सेंटर पे, दिस इज द सेंटर, जहां पे अभी मैंने हाथ रखा, यहां से एक्चुअली सब कुछ स्टार्ट होता है। दिस इज द सेंटर, यहां इसके ऊपर इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन है। अब जब आप इस तरफ मूव करना शुरू करते हो, ऊपर की तरफ जाते हो, तो 10 डिग्री नॉर्थ, 20 नॉर्थ, 30 नॉर्थ, 40 नॉर्थ। सिमिलरली नीचे की तरफ 10 साउथ, 20 साउथ, 30 साउथ, 40 साउथ, 50 साउथ, और नीचे 90 साउथ तक पहुंचता है। और ये आपके पास हो गया 10 ईस्ट, 20 ईस्ट, 30 ईस्ट, 40 ईस्ट, 50 ईस्ट, यहां तक पहुंचते पहुंचते 90 ईस्ट होता है। और जब हम इससे पीछे की तरफ मूव करते हैं, आप जरा यहाँ गौर से देखिएगा, इस एज को ध्यान से देखिएगा, 40 से 90 तक। और जब हम आगे मूव करना शुरू करते हैं 50, 60, 70, 80, 90, और उसके बाद पीछे की साइड पे चले गए 100 ईस्ट, 120 ईस्ट, 130 ईस्ट, 140 ईस्ट, 150 ईस्ट से लेके हम वापस पहुंच गए बिल्कुल ऑपोजिट साइड सेंटर के ऊपर, जहां पे दिस इज एंटी मेरिडियन, और ये 180 ईस्ट हो गया। और दूसरी तरफ से हम आ रहे हैं तो 160 वेस्ट, 170 वेस्ट एंड 180 वेस्ट यहां पे आ जाता है। तो दिस इज हाउ। अब हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बेसिक फर्क क्या है। लैटिट्यूड हमें ये बताता है कि इन तमाम लाइंस में, ये जो हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू द इक्वेटर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वो इन तमाम लाइंस पे कहां मौजूद है। जबकि लॉन्गिट्यूड हमें ये बताता है कि इन लाइंस के ऊपर इस तरफ को वो कहां पे मौजूद है। लॉन्गिट्यूड्स आर दीज वर्टिकल लाइंस एंड लैटिट्यूड्स आर दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये एक बेसिक डिफरेंस आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और इनको हम नंबर किस तरह से करते हैं, नाउ हम इनको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे पास पूरी अर्थ है, यहाँ पे मैं अर्थ को वापस जरा सामने की तरफ ले जाता हूँ, बिकॉज वील स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जब भी हम कोई चीज फाइंड करने जाते हैं 10 डिग्री ईस्ट, और ये हम आ गए अर्थ के बिल्कुल सेंटर के ऊपर। लीजिए, ये आपके सामने मैंने सेंटर इसका प्लेस कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद को सर्च किया, मुझे उसने बताया कि इस्लामाबाद के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दीज कोऑर्डिनेट्स आर 33.6844 डिग्री नॉर्थ और 73.0479 डिग्री ईस्ट। या फॉर एग्जाम्पल हम यहां इस्लामाबाद की बजाय पाकिस्तान को पहले सर्च करते हैं। पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स, ये रहे पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स 30.3753, दिस इज द लैटिट्यूड। अब मैं जरा वापस गूगल अर्थ पे चलता हूं और मैं चल के देखता हूं कि ये
3753 लैटिट्यूड कहां पे बनेगा? ये है मेरे पास गूगल अर्थ। लैटिट्यूड 30 यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव 30 उसने बताया हुआ है। ये तकरीबन यहां पे दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव 30। मैं पॉजिटिव 30 को यहां पे मैग्नीफाई कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट उन्होंने बताया 69.373451 यानी ऑलमोस्ट 70 ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट इस डायरेक्शन में है। मैं थोड़ा सा अगर इसे मैग्निफिकेशन कम करूं ताकि पहले हम उस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं। ये लीजिए 30 का मतलब है कि मुझे इस वाली लाइन के ऊपर सर्च करना है। ये देखिए ये था 30 नॉर्थ। 30 नॉर्थ का मतलब है कि मुझे इस लाइन के ऊपर सर्च करना है। ये जो लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर मुझे ऑलमोस्ट 70 पे जाना है। तो 70 देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी ये 50 ईस्ट, 60 ईस्ट, 70 ईस्ट। मैं अब जरा इसको थोड़ा सा उस तरफ लेके जा रहा हूं, आप बस गौर से देखते जाइएगा। ये लीजिए, ये पाकिस्तान हमें मिल गया यहां पे। सो हमने 30 नॉर्थ इस लाइन को फॉलो करते हुए, ये था 30 नॉर्थ इस लाइन को फॉलो करते हुए हम 70 ऑलमोस्ट 70 उस पे पहुंचे। ये हमें यहां पे पाकिस्तान मिल गया। इसी तरीके से आपको किसी भी चीज के जो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, जब भी कोई लोकेशन फाइंड करनी होती है, वहां पे नीचे एक आपको दो नंबर्स मिलते हैं। उन दो नंबर्स में से पहला नंबर जो है वो आपको लैटिट्यूड बता रहा होता है, यानी आप इक्वेटर से ऊपर जाओ या इक्वेटर से नीचे जाओ। और दूसरा नंबर आपको बता रहा होता है कि अब उस इक्वेटर की उस लाइन के ऊपर, उस लैटिट्यूड के ऊपर रहते हुए आपने इधर मूव करना है टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स ईस्ट। तो जो नंबर आपको मिला दिया गया होगा, आप उस नंबर को फॉलो करते हुए जब वहां पहुंचोगे तो उस जगह पे आपका वो वाली लोकेशन आपको मिल जाएगी। सो दिस इज हाउ वी यूज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको एक अच्छा आइडिया क्लियर हो गया। दुनिया में जितनी भी पोजीशंस हम फाइंड करना चाहते हैं, आप मैप्स, गूगल मैप्स फॉलो करते हो। गूगल मैप्स के ऊपर बेसिकली करते हैं क्या? गूगल मैप्स जो है वो इन दो नंबर्स को ट्रैक कर रहा होता है। दीज टू नंबर्स, ये जो आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, इनको ट्रैक करते हुए वो आपको लेके जाता है आपकी उस डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर, जहां पे आप जाना चाह रहे हो, उस डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब अगर हम देख लें स्लाइड्स के ऊपर भी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। यहां पे लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड इज बेसिकली अ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट जो कि नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जिस तरह अभी हमने देखा नॉर्थ साउथ, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। These are the horizontal lines. Latitude is an angle defined below which ranges from 0 degree at the equator. Equator 0 degree होता है to the 90 degree to north or south. Positive 90 north तक जाता है, negative 90 south तक जाता है. At the poles, lines of constant latitude are parallel, run east west as circles parallel to the equator. तो ये जो लाइन होती है ईस्ट वेस्ट के आपको इस तरह से नजर आती हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ या आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ कह सकते हो। These are horizontal lines जो कि अर्थ के ऊपर ड्रॉ की जाती हैं। Latitude is used together with longitude to specify a specific direction. तो यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड इज द मेजरमेंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। जिस तरह लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ या साउथ को बताता है, लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको मेजर ऑफ ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन बताता है। प्राइम मेरिडियन दरमियान वाली लाइन होगी, उससे ईस्ट या वेस्ट ही आपको लॉन्गिट्यूड बताएगा। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइंस दैट रन अराउंड द अर्थ वर्टिकली। वर्टिकल और लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है, अप एंड डाउन। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ। एंड मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। These lines are known as meridians. The distance around the earth measured to be 360 degrees, क्योंकि पूरा एक सर्कल बनता है उसके अराउंड ऊपर की तरफ या हॉरिजॉन्टल, और पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। तो आई एम श्योर आपके पास अब जो कॉन्सेप्ट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्विकली मैं आपको बेसिक पॉइंट इसके रिवाइज करा दूं। पेपर में अगर सवाल आ जाता है 5 नंबर का, आप इसमें क्या लिखोगे? सबसे पहले आप अर्थ का एक फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर ड्रॉ करना, इमेज ड्रॉ करना इज अ वेरी गुड इंप्रेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए। देन आप उसमें सबसे पहले इक्वेटर को एक्सप्लेन कर दोगे, आप प्राइम मेरिडियन को एक्सप्लेन कर दोगे,
फिर आप बता दोगे कि इक्वेटर के पैरेलल नॉर्थ से साउथ तक जो लाइनें ड्रॉ की जाती हैं दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, उनकी नंबरिंग कैसे की जाती है। देन आप बताओगे कि प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ईस्ट से वेस्ट तक या थ्रू आउट द ग्लोब, उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और लॉन्गिट्यूड को नंबर कैसे दिया जाता है।